कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, और यह बात बॉलीवुड के सितारों पर भी सटीक बैठती है। एक समय था जब शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्मों के विलेन भी अपने किरदार से अपनी पहचान बना लिया करते थे। उस दौर में एक ऐसा कलाकार भी आया जिसने फिल्म बंधन और करण अर्जुन में विलेन का किरदार निभाया। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। What a joke! सूरज सिंह के बाप दुष्यंत सिंह का नाम लेता है। उस एक्टर ने एक नहीं बल्कि 300 किरदार कर डाले। इन किरदारों के लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है, बल्कि इन्होंने हर फैन के दिल में भी अपना नाम दर्ज करवा दिया। अभिनेता कोई और नहीं बल्कि आसिफ शेख हैं। आसिफ शेख 90s की फिल्मों में बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ हीरो बनकर आया करते थे। उस वक्त आसिफ शेख की किस्मत इस तरह चमक रही थी कि उनके पास काम की लाइन लगी हुई थी। पहले हीरो बनकर हर जगह अपना जलवा बिखेरा, फिर विलेन के रोल में भी बड़े बड़े अभिनेताओं को टक्कर देना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक आसिफ शेख को काम के लिए दर दर भटकना पड़ा। अपनी दमदार एक्टिंग से 90s के हीरो को शादीशुदा औरतों के पीछे भागने वाला छिछोरा क्यों बनना पड़ा? क्या चाहिए? मौका। चीनी है, चीनी। हाँ। जी हाँ, इनका यह हालत एक डायरेक्टर के धोखे की वजह से हुआ था। चलिए आज आसिफ शेख के फिल्मों में आने का दिलचस्प किस्सा और उनका बॉलीवुड करियर फ्लॉप होने की कहानी आपको बताते हैं। दोस्तों, आसिफ शेख 90s के बॉलीवुड के हीरो हुआ करते थे, जिन्होंने सलमान खान के साथ हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। आसिफ शेख के बॉलीवुड में आने का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। 11 नवंबर 1964 को दिल्ली में पैदा हुए आसिफ का बचपन यूपी के बनारस में बीता। यहीं पर वह पढ़ लिख कर बड़े हुए। आसिफ ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें फिल्मों में हीरो बनना है। पिता भी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर जल्दी नौकरी करने लगे। 12वीं पास कर दिल्ली के खालसा कॉलेज में होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए एडमिशन ले लिया। फिर यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और अचानक उनकी जिंदगी पलट गई। हुआ यह कि उनके कुछ दोस्त रंगमंच से जुड़े थे और थिएटर किया करते थे। समय रहते ही आसिफ को भी यह एहसास होने लगा कि वो होटल में काम करने के लिए नहीं बल्कि रंगमंच में अभिनय के लिए बने हैं। तो तभी से इन्होंने एक्टिंग में जाने का फैसला कर लिया। पिता को जैसे ही उनके कोर्स छोड़कर थिएटर ज्वाइन करने की खबर लगी, वो आग बबूला हो गए। गुस्से के मारे बाप बेटे के बीच करीब 6 महीने तक बात भी नहीं हुई, मगर आसिफ भी अपनी धुन के पक्के थे और थिएटर में लगे रहे। एक से बढ़कर एक दिग्गज थिएटर कलाकार के साथ ये काम किया करते थे। फिर एक दिन किस्मत से बड़ा ब्रेक मिल गया। साल 1983 की बात है। दूरदर्शन पर एक शो के लिए डायरेक्टर पी कुमार वासुदेव कलाकारों का चयन कर रहे थे। यह बात पता लगते ही आसिफ ऑडिशन देने पहुंच गए। वहां देखा तो पहले से ही 500 से 600 लोग लाइन में खड़े थे। वो समझ गए कि यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, फिर भी ऑडिशन दे दिया। डायरेक्टर ने थोड़ा कैमरा लुक टेस्ट किया और बेरुखी से बोले कि अब तुम जाओ। आसिफ ने सोचा कि मामला गड़बड़ा गया और यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली। 5,000 boys and girls were there and I looked at myself, कालिया तेरा क्या होगा? वे चुपचाप चले तो गए, मगर कुछ ही दिनों के बाद पता लगा कि सैकड़ों युवकों को किनारे करके उनको चुन लिया गया था। मशहूर सीरियल हम लोग में प्रिंस अजय सिंह का किरदार आसिफ ने ही निभाया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन अप करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 1988 की बात है। 2 स्टार बॉलीवुड में लॉन्च हुए। सलमान खान बीवी हो तो ऐसी से और आसिफ रामा और रामा से। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन सलमान से ज्यादा तारीफ आसिफ की अदाकारी की हुई थी। यह बात कम ही लोग जानते हैं कि करियर की शुरुआत में आसिफ ने सलमान तक को पछाड़ दिया था। जी हाँ, पहली फिल्म करने के बाद सलमान खान के पास जहां एक फिल्म थी, वहीं आसिफ एक साथ 9 फिल्में ले गए थे। उनकी 4 फिल्में 90 में रिलीज हुई थी। कयामत की रात, अग्निकाल, मुकद्दर का बादशाह और हक। वहीं अगले साल बाकी की 5 फिल्में रिलीज हुई, जो थी प्यार का सौदागर, यारा दिलदारा, स्वर्ग जैसा घर, लहू लुहान और एक फूल 4 खाफ। यारा दिलदारा का ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी यह गाना हम टीवी पर या फिर कहीं भी सुनते हैं तो चैनल चेंज नहीं करते हैं। इसके अलावा 1992 में भी इनके पास 3 फिल्में थी।
लेकिन ये अलग बात है कि सलमान खान को किस्मत से मैंने प्यार किया फिल्म मिल गई, जिसने उनको रातों रात स्टार बना दिया था। वहीं आसिफ एक बेमिसाल एक्टर होते हुए भी ऐसे ही फिल्मों के लिए तरसते रह गए। धीरे धीरे आसिफ के पास लीड रोल आने बंद हो गए। इसी दौरान इनकी मुलाकात अतुल अग्निहोत्री से हुई, जो कि सलमान खान के जीजा हैं। आसिफ की अतुल से अच्छी दोस्ती हो गई थी, वो उनके साथ कई बार उठते बैठते थे। इसी दौरान सलमान खान करण अर्जुन कर रहे थे। इस फिल्म में आसिफ को बहुत ही जबरदस्त किरदार मिला और इस किरदार को इतने जबरदस्त तरीके से निभाया भी। आसिफ शेख ने इस फिल्म में काजोल के मंगेतर का रोल निभाया था और उनका अच्छा खासा रोल है। आसिफ ने इस रोल को मिलने का किस्सा बताया, जिसमें इन्होंने बताया कि राकेश रोशन ने जब इनका इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू लेते ही उन्हें इस रोल के लिए तुरंत साइन कर लिया और साथ ही साइनिंग अमाउंट भी 5,000 रुपए दिए थे। तो राकेश रोशन कॉल्ड मी, सेड कि मुझे अपनी कैन यू शो मी वन रील ऑफ योर्स। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। मैं गया उनके एडिटिंग रूम में, वहाँ पे मैंने फिल्म दिखाई, एक रील दिखाई, एंड ही लाइक्ड इट एंड दैट वाज द ललन टॉप अप मोमेंट ऑफ माय लाइफ। इस फिल्म में आसिफ का ये डायलॉग आपको याद जरूर होगा। अब आसिफ नेगेटिव रोल भी करने लगे थे और इसमें भी इन्होंने झंडे गाड़ दिए थे। अपने एक्टिंग का लोहा मनवा चुके आसिफ को इसके बावजूद भी साइड किरदार मिलने लगे। मगर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि एक जबरदस्त अभिनेता को बॉलीवुड छोड़ टीवी पर शादीशुदा औरतों के पीछे भागने वाले रोल करने पड़ गए? इसके पीछे की कहानी ऐसी है जो अच्छे खासे अभिनेता का करियर बॉलीवुड में बर्बाद कर डालते हैं और इसका शिकार आसिफ भी हो गए। हुआ यूं कि मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन ने पहली बार आसिफ को अपनी फिल्म ऑफर की। ऐसे में आसिफ भी खुश हो गए कि अब बॉलीवुड में इनके दिन भी शायद बदलने वाले हैं। 97 में उन्हें डेविड की पहली फिल्म बनारसी बाबू मिली। फिर क्या, यह सिलसिला चलता रहा और एक के बाद एक फिल्म आसिफ को मिलती चली गई। जैसे कि 99 में हसीना मान जाएगी, 2000 में कुमारा, 2001 में जोड़ी नंबर 1। मगर डेविड धवन ही वो शख्स थे जिनसे उनको सबसे ज्यादा धक्का लगा। फिल्में तो हिट होती जा रही थी, मगर आसिफ शेख के रोल को काट छाट कर ऐसे बना दिए गए कि उनका करियर ही डूब गया। इनके रोल को काट छाट कर इतना छोटा कर दिया जाता था या फिर इतना महत्वहीन कर दिया जाता था कि पता ही नहीं चलता था कि फिल्म में कब आसिफ आए और कब चले गए। यह दर्द डेविड धवन का नाम लेकर आसिफ ने खुद ही सालों बाद बयां भी किया था। एक समय उनके जीवन में ऐसा भी आया कि उनको काम मिलना ही बंद हो गया था। फिल्मों में करियर ठप होता देख इन्होंने टीवी का रुख किया। यहाँ यस बॉस कॉमेडी शो मिला जिसमें राकेश बेदी भी थे। टीवी पर पहचान बनी तो सीरियल भी मिलने लगे। 2015 में भाभी जी घर पर है शो आया। इसमें इन्हें शादीशुदा औरतों के पीछे भागने वाले विभूति का रोल ऑफर हुआ। तो मैं सोचता हूँ भाभी जी कि हम दोनों इतना दूर क्यों हैं? Why aren't we together? आज आसिफ शेख विभूति नारायण मिश्रा के किरदार से घर घर में पहचाने जाते हैं और बड़ों से लेकर बच्चों तक में काफी फेमस हैं। सीरियल भाभी जी घर पर है में विभूति नारायण के किरदार में रहते हुए भी आसिफ कई अलग अलग रोल प्ले करते दिखाई देते हैं। वह कहानी के हिसाब से कई गेटअप में नजर आते हैं। इस तरह से एक सीरियल में आसिफ शेख ने तकरीबन 300 किरदार प्ले किए हैं और इसलिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आसिफ कहते हैं कि सलमान खान के साथ मेरे घरेलू रिश्ते हैं। उनके घर पर कभी भी कोई फंक्शन हो या फिर गणपति पूजा हो, हमें वे जरूर इनवाइट करते हैं। सलीम अंकल भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब मेरे पास काम नहीं था और सलमान खान ने मेरा नाम रिकमेंड किया था। इस बात से मैं कभी इनकार नहीं करूंगा कि कुछ फिल्में मुझे उनकी वजह से ही मिली थी। सलमान के साथ मैंने करण अर्जुन, औजार, बंधन, प्यार किया तो डरना क्या, दिल ने जिसे अपना कहा और भारत जैसी मूवी में काम किया। आसिफ शेख फिटनेस को लेकर भी काफी अलर्ट रहते हैं। आसिफ आज 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, लेकिन आज भी वो 30 के ही लगते हैं। आज इनकी तुलना फिटनेस के मामले में अनिल कपूर और अक्षय कुमार से की जाती है। फिलहाल आसिफ शेख मुंबई में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं और इनके 2 बच्चे हैं। दोस्तों, आपको आसिफ शेख फिल्मों में कैसे लगते थे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की दिलचस्प स्टोरी के लिए हमारे चैनल रियल एंड रियल बायोग्राफी को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। जय हिंद।